आगे उनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो पुत्रों की कथा अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। महाराज उत्तानपाद, इनकी दो पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति महारानी, सुनीति का अर्थ क्या है? बोले सुष्ठुः नीतिर्यस्य सह इति सुनीति। किसे कहते हैं सुनीति? बोले सुनीति कहते हैं नीति को, सुनीति कहते हैं धर्म को, सुनीति कहते हैं सुमिरन को, सुनीति कहते हैं समर्पण को, सत्य को, मर्यादा को सुनीति कहते हैं। और ऐसी ही मर्यादित है मैया सुनीति, धर्म कर्म का आचरण अपने जीवन में रखने वाली, धर्म के पथ पर चलने वाली, खूब मर्यादित मैया सुनीति, खूब प्रभु का सुमिरन करने वाली मैया सुनीति। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ होता है सुंदर सुंदर भोग पदार्थ। सुरुचि का अर्थ होता है मन अनुरूप कार्य करना। तो सुरुचि के लिए उत्तानपाद ने सुनीति जैसी मर्यादित धर्म का आचरण रखने वाली मैया सुनीति का त्याग कर दिया। कुटिया में वास दे दिया और मैया सुनीति के नित्य प्रति भोजन के लिए नित्य 1.25 सेर जौ और उनके वस्त्र के लिए राजा महाराज 6 महीने में एक वस्त्र मार्केन की धोती भेजते थे। और बस इतने में ही मैया सुनीति जो राजपाट, जो राजमहल में जिनके आगे पीछे दास दासियां घुमा करते थे, सभी कार्य आनंद से सुनीति मैया के हुआ करते थे। मखमली गद्दे में जो सोया करती थी, उन मैया सुनीति को राजा ने सुरुचि के लिए, सुरुचि सुंदर थी और जिस प्रकार से मनुष्य सुंदर सुंदर भोग पदार्थों के लिए धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, मर्यादा का आचरण छोड़ देता है और सुंदर सुंदर भोग पदार्थों के पीछे डोलने लगता है, वैसे ही उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया और सुरुचि रूपी मैया सुरुचि जो सुंदर सुंदर भोग पदार्थों के समान, अर्थात भोग पदार्थ तो नहीं है मैया सुरुचि, पर उनका स्वरूप इतनी सुंदर थी मैया सुरुचि कि उनके रूप पर मोहित होकर के, केवल और केवल उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के महाराज ने अपनी सुनीति, पहली पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया, बड़ी पत्नी सुनीति को छोड़ दिया, सुरुचि के साथ रह रहे हैं। मैया सुनीति कुटिया में आ गई, महल की रहने वाली कुटिया में रह रही है, फिर भी आनंद है, प्रभु से शिकायत नहीं है कुछ भी मैया सुनीति को। मैया सुनीति गर्भवती है, गर्भवती मैया सुनीति को महाराज ने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय पश्चात मैया सुनीति के घर में उजाला हुआ। मैया सुनीति की कुटिया में उनके गर्भ से सुंदर बालक जन्म लेता है, जिसका नाम संत जन रखते हैं ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ और ध्रुव को पा करके मैया सुनीति धन्य हो गई। ध्रुव जैसा पुत्र जिसका हो जाए महाराज। ध्रुव जी महाराज जब थोड़ी बड़े हुए, थोड़े ही बड़े, ज्यादा बड़े नहीं, कम उम्र में ही उनकी बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी तेज कि वो समझ गए कि मेरी मैया जो है इनके पास ज्यादा धन नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास ढेर सारा धन नहीं है, हमें थोड़े थोड़े में ही गुजारा करना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत जौ आता, जौ की रोटी बनाती मैया सुनीति, उसे ही पा लेते। ध्रुव जी महाराज कभी रोए नहीं, कभी भी किसी भी बात के लिए जिद नहीं किए,
कभी खेलने भी नहीं जाते बाहर। मैया सुनीति कहती बेटा ध्रुव बाहर जा करके खेल। ध्रुव जी कहते मैया मुझे तेरे साथ ही रहना अच्छा लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे तेरे ही साथ रहना है, बाहर नहीं खेलने जाना। मैया सुनीति कहती प्रभु से, हे प्रभु मुझ पापिन के गर्भ से ऐसा दिव्य बालक तुमने क्यों जन्म दिया? अरे ये रोता नहीं है, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करता है, दिन भर मेरे अंग संग रहता है, मानो इसके बिना तो मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, और मानो ये मेरे मन के भाव को समझता हो, मेरे साथ ही रहता है, कभी दूर नहीं जाता। मैया सुनीति ने संतों की सेवा की, और संतों की जब सेवा की बड़े प्रसन्न हुए संत। बोले बेटी क्या चाहिए तुम्हें, मांग हमसे, जो भी तुझे चाहिए होगा हम तुझे प्रदान करेंगे। मैया सुनीति कहती है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए महाराज, परंतु मेरी जो सौतन है ना सुरुचि के अभी तक कोई भी पुत्र नहीं हुआ है, आप कृपा करो और कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे कि मेरी सौतन सुरुचि की भी गोद भर जाए और वो भी संतान का सुख प्राप्त कर सके। संत कहते हैं अरे सुनीति तुझ जैसी स्त्री हमने कहीं नहीं देखी। अरे जिस सौतन के कारण तेरे पति ने तुझे त्याग दिया, आज उस सौतन के लिए तू संतान का सुख मांगती है। जा बेटी तेरी ये जो इच्छा है ये अवश्य पूर्ण होगी। और संतों के आशीर्वाद से कृपा से सुरुचि मैया के घर भी पुत्र का जन्म हुआ और नाम रखा गया उत्तम। उत अर्थात बड़ा, तम अर्थात अंधकार, और सुरुचि के घर में उत्तम का ही जन्म हो सकता है महाराज। उत्तम का जन्म हुआ देवी सुरुचि के घर में, और ध्रुव जी महाराज सदा मैया सुनीति के पास रहते। आज मैया ने कहा कि बेटा एक काम कर, आज तू जा और जा करके अब मित्रों के साथ खेल, देख वो कैसे खेल रहे हैं। मैया सुनीति ने सोचा इसका शारीरिक विकास भी होना जरूरी है, और ये खेलेगा नहीं तब तक इसका शारीरिक विकास कैसे होगा। ये मन से तो बुद्धि से तो खूब तीव्र है, परंतु शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। मैया के खूब आग्रह करने पर ध्रुव जी महाराज खेलने गए। पहली बार अपनी मैया को छोड़ करके, मैया को कुटिया में अकेला छोड़ करके ऋषि कुमारों के साथ में खेलने गए। उत्साह है, उमंग है ध्रुव जी के मन में, और खूब कूदते कूदते उछलते जा रहे हैं खेलने के लिए। जैसे ही ऋषि कुमारों के खेल मंडल में प्रवेश किया ध्रुव जी ने, धक्का दे दिया ध्रुव जी को ऋषि कुमार ने। बोले भाई धक्का क्यों मारते हो, खेलने आए हैं हम। बोले हम तुझे नहीं खिलाएंगे। अरे तुझे पता है तेरी माँ परित्यक्ता है, तेरी माँ पापिन है, तेरी माँ को तेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था, और ऐसी स्त्री के पुत्र के साथ हम कभी नहीं खेलेंगे, चला जा हमसे दूर। ध्रुव जी महाराज को आज बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। पहली बार माँ के आग्रह करने पर खेलने आए थे, धक्का दिया ऋषि कुमारों ने, कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं महाराज। तो उनकी माँ को भला बुरा कहा गया, ध्रुव जी की माँ को ऋषि कुमारों के द्वारा बड़ा दुख हुआ। रोते रोते सिसकियां भरते हुए मैया सुनीति के पास जा रहे हैं। मैया सुनीति सोच रही हैं आज तक ये कभी नहीं रोया, पता नहीं आज क्या हो गया जो रोते रोते आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बालक के साथ में जो रोते रोते आ रहा है। आए मैया के पास, मैया ने गले से लगा लिया ध्रुव को। बोले बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी ने कहा मैया सच सच बता, तूने क्या कर्म किए जिस कारण पिताजी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोले बेटा हमें घर से बाहर नहीं निकाला है, हम ये वन है ना, ये वन एकांत स्थान में है, और एकांत स्थान में भजन अच्छे से होता है, इसलिए हम यहाँ पर भजन करने के लिए आए हैं।
जब भजन का समय पूरा होगा फिर हम चले जाएंगे महल में। बोले नहीं मैया, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी अपने पिता के दर्शन करने हैं। अरे मैं वो पिता कैसे हैं, मैं उनका बालक यहाँ हूँ, मुझे एक बार देखने भी नहीं आए। कोई बात नहीं मैया, पिताजी नहीं आए तो क्या हुआ, मुझे जाना है पिता के पास, मुझे देखना है, मुझे दर्शन करने, अभी चल पिताजी के पास। अब सुनीति मैया कैसे बताए कि क्या हुआ था उनके साथ। बोले बेटा मेरा तो अनुष्ठान है, तो इस रास्ते से चले जाना, इस रास्ते से जब जाएगा तो एक बड़ा सुंदर महल दिखेगा, बस वही महल, उसी महल में तेरे पिताजी निवास करते हैं। बोले हाँ जा ध्रुव, और जा करके जैसे ही जाएगा देखना तेरे पिताजी दौड़ के आएंगे और आकर के तुझे गले लगा लेंगे, खूब लाड करेंगे, खूब दुलार करेंगे, जा तू। और एक बात ध्यान रखना पुत्र, वहां तेरी एक माँ भी होंगी, छोटी माँ होंगी, उनके चरणों में प्रणाम करना, वो तुझे खूब प्रेम देंगी। तुम्हारा एक छोटा भाई होगा उत्तम, उसे खूब प्रेम देना, खूब दुलार करना। हृदय में डर है कि मेरे बालक के साथ वहां कैसा आचरण किया जाएगा, कैसा व्यवहार किया जाएगा। परंतु ध्रुव जी के हठ के कारण ध्रुव जी को भेजना पड़ा मैया सुनीति को महल की ओर राजा से मिलने के लिए। जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आगे देखा एक बड़ा सुंदर महल है, और उस सुंदर महल के द्वार पर महल के दास खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं। महल के जो दास थे, सैनिक थे, उनके मन में ये भाव आया, अरे ये तो सुनीति का पुत्र है, राजकुमार है ये। मन में हुआ कि दौड़ के जाएं और दौड़ के जाकर के आलिंगन कर ले, गले से लगा ले, खूब प्रेम करें। परंतु सुरुचि से इतना डरते थे, महल के जितने भी लोग थे सब खूब डरते थे। सुरुचि के डर के कारण सब खड़े रहे अपने स्थान पर, कोई हिला डुला नहीं, कोई ध्रुव जी के पास नहीं गए। नन्हे से बालक ध्रुव दौड़ के गए, प्रणाम कर रहे हैं सैनिकों के चरणों में, कह रहे हैं मैं महाराज का पुत्र हूँ, ध्रुव हूँ, मुझे मेरे पिता से मिलने दो। एक बूढ़ी दासी सामने से आ रही है, मन में ये भाव हुआ, अरे दौड़ के जा करके ध्रुव को गले लगा, प्रेम कर, अंदर लेकर के जा। परंतु वो भी सुरुचि के भय से बंधी हुई है, क्या करे बेचारी। पास में गए दासी के, प्रणाम करने लगे, दासी को कहने लगे, हे बूढ़ी मैया मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। बूढ़ी मैया मानो कह रही, अरे ये कैसा न्याय है तेरा विधाता, जब पुत्र होता है तब पिता जाता है अपने पुत्र को देखने, और यहाँ एक पुत्र याचना कर रहा है, बार बार आग्रह कर रहा है कि मेरे पिता से मिला दो, मेरे पिता से मिला दो। मन में तो ये भाव आया उन दासी के कि इसको उठा लूं और उठा करके गोद में भर करके ले जा करके महाराज के गोद में रख दूं और कहूं कि देखो महाराज, आपका दुलारा, आपका पुत्र, आपका राजकुमार आया है, इसे खूब प्रेम करो, खूब दुलार करो। अंदर की ओर जब गए ध्रुव जी महाराज एक विशाल कक्ष में बैठे हुए हैं, सुरुचि मैया के साथ में महाराज उत्तानपाद वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश हुआ ध्रुव जी का, एक अलौकिक दिव्य प्रकाश पुंज फैल गया, एक दिव्य सुगंध ध्रुव जी महाराज का। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो ये दिव्य किसी ऋषि की संतान हो, ऋषि का पुत्र हो। इतना ज्ञानी, इतना तेज झलक रहा है ध्रुव जी के मुखारविंद से। दौड़ के आने लगे महाराज उत्तानपाद, ऋषि पुत्र जान करके प्रणाम करने के लिए। जैसे ही दौड़ के आने लगे ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया महाराज को और कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ, आपके दर्शन की लालसा में आया हूँ। और जैसे ही सुना मेरा पुत्र ध्रुव है, हृदय भर आया और उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ जैसे ही ध्रुव जी को उठाना चाहा, सुरुचि मैया ने जहां बैठी थी वहीं से कह दिया, खबरदार, जो ध्रुव को अपनी गोद में उठाया था।
ध्रुव जी ने देखा ये तो छोटी माँ है। माँ की दूसरी बात याद आ गई। माँ ने कहा था कि वहाँ तुम्हारी माँ होगी, छोटी माँ मिलेंगी, उनके चरणों में प्रणाम करना। जाने लगे। नन्हे से, ज्यादा बड़े नहीं है ध्रुव जी महाराज, 4.5-5 वर्ष के बालक दौड़ के गए, प्रणाम करने लगे। बोले दूर, बिल्कुल मुझे छूने की हिम्मत मत करना, दूर ही रहो। नन्हा सा बालक उत्तम झांक रहा है पर्दे से। बोले ये तो उत्तम है, मेरी मैया ने कहा था कि नन्हा सा तुम्हारा भाई होगा, उसे प्रेम देना। दौड़ के जाने लगे उत्तम को प्रेम देने के लिए। सुरुचि ने मना कर दिया, खबरदार। जो उसके पास भी गए तो उत्तम को अंदर भेज दिया। बोले उत्तम बिल्कुल अंदर जाओ, बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी महाराज की आंखों के सामने एक अलग छवि। मैया ने कहा था पिता प्रेम देंगे, पिताजी ने तो मुझे गोद में भी नहीं उठाया। माँ ने कहा था तुम्हारी मैया सुरुचि तुम्हें खूब लाड करेंगी, अपनी गोद में बिठाएंगी, अरे तुम्हें खूब सारा प्रेम देंगी, खिलौने देंगे तुम्हें। यहाँ तो उल्टा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। दासियों को बुलवाया, बोले आओ और आकर किसे ले जाओ, घसीटते हुए इसका हाथ पकड़ के ले जाओ और बाहर कर दो। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा दासियों ने, ले जाने लगे। मन तो कह रहा है कि अरे ध्रुव यही है, महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है, इसका तो अधिकार बनता है इस महल पर, इसे कहाँ लेकर के जाएं। परंतु कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और ध्रुव जी पिताजी की ओर देखते हुए अपने केवल और केवल मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, नेत्र बोल रहे हैं ध्रुव जी के कि पिताजी एक बार तो बुला लो, अरे एक बार तो गोद में उठा लो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके प्रेम की लालसा में आया हूं, बस मुझे प्रेम दे दो। बाहर जैसे ही किया दासियों ने, सुरुचि मैया ने कहा इसे बाहर निकालो, धक्का दे करके बाहर निकालो और दरवाजे बंद कर दो। नन्हे से बालक ध्रुव जी के मुख पर सुरुचि ने दरवाजा बंद करा दिया। क्या बीती होगी ध्रुव जी के नन्हे से हृदय पर, कोमल हृदय पर, जिस ध्रुव के हृदय ने ये सोच रखा था कि मैं वहां जाऊंगा, खूब प्रेम मिलेगा, खूब खिलौने मिलेंगे और मैं आकर के बताऊंगा ऋषि कुमारों मेरी माँ को मेरे पिताजी ने बाहर नहीं निकाला था, अरे मेरी माँ परित्यक्ता नहीं है, मेरी माँ तो यहाँ भजन करने के लिए आई है, मैं बताऊंगा उन्हें। ध्रुव जी महाराज रोते रोते सिसकियां भरते हुए, हिलकियां लेते हुए आ रहे हैं। सुनीति मैया सोच रही है मन में, भले ही तन से कुटिया में है लेकिन मन में यही भाव है, न जाने मेरे पुत्र के साथ वहां कैसा व्यवहार किया जाएगा, मेरे पुत्र को वहां प्रेम मिलेगा भी या नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते जैसे ही आए, सुनीति मैया का हृदय भर आया। ध्रुव जी महाराज को गले से लगा रही हैं, थपकी दे रही हैं, चुप करा रही हैं। बोले ध्रुव क्या हुआ बेटा, बोलना क्या हुआ, तेरे पिता ने तुम्हें प्रेम किया, छोटी माँ ने प्रेम किया, तुम्हारे छोटे भाई को तुमने प्रेम दिया, बता, दिखाना, तेरे खिलौने कहाँ हैं, बता, तेरी मैया ने क्या दिया तुझे, पिताजी ने क्या दिया तुझे, दिखाना। नन्हे से बालक ध्रुव जी बोल पड़े, मैया हाँ मिला ना मुझे, क्या मिला, बोले धक्का मिला और उस छोटी माँ से गालियां मिली। मैया छोटी माँ ने जाते जाते मुझसे कहा कि हे ध्रुव, अगर तुझे गोद में बैठना है महाराज के तो सबसे पहले तू अपने इस शरीर का त्याग कर, और त्याग करने के बाद भजन कर, और त्याग करने के बाद प्रभु से ये मांग कि तू मेरी गर्भ से जन्म ले, और मेरे गर्भ से यदि तूने जन्म ले लिया तो तुझे महाराज के गोद में, तेरे पिता की गोद में बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। मैया बिल्कुल अच्छी नहीं है छोटी माँ, तुमने तो कहा था प्रेम देंगे, क्या ऐसा प्रेम होता है माँ, क्या छोटी माँ का प्रेम ऐसा है, क्यों भेजा तुमने वहां पर मुझे, इससे अच्छा तो मैं तेरे साथ ही अच्छा था माँ।
सुनीति मैया ने समझाया, अरे अगर तुझे तो रोता क्यों है? अरे ऐसे पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है जिस पिता की गोद से तुझे कोई भी बाहर उठा सकता है, उठा करके नीचे कर सकता है। ध्रुव, यदि रोना ही है तो उस पिता की गोद में रोने, उस पिता की गोद में बैठने के लिए रो जिस पिता की गोद तक कोई साधारण व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। हे बेटा ध्रुव, तू प्रभु के लिए रो, भगवान के लिए रो, जगत पिता के लिए रो। बोले कहाँ मिलेंगे वो? बोले वन में। बोले वन में तो रहते ही हैं माँ हम। बोले गहन वन में मिलेंगे। उस वन में मिलेंगे जहाँ खूब एकांत हो, जहाँ खूब घना जंगल हो, जहाँ कोई शोर ना होता हो, जहाँ केवल तू होगा ना, वहां आएंगे, एकांत में मिलने आएंगे तुझसे। बोले हाँ 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 बेटा हाँ, जा तू जंगल जा, गहन वन में प्रवेश कर जा, और गहन वन में प्रवेश करके जा प्राप्त कर ले परम पिता को, जिस पिता की गोद में बैठने के बाद में तुझे कोई नहीं उठा पाएगा। नन्हे से बालक ध्रुव को धर्मोपदेश कर रही है मैया सुनीति। उस माँ पर क्या बीती होगी जिस माँ का बालक 5 वर्ष का हो और 5 वर्ष के बालक को तप करने की प्रेरणा दे रही है उनकी माँ। बोले माँ मिल जाएंगे भगवान? बोले हाँ बेटा, मन लगा करके एकाग्रता से भगवान का भजन करना। वलकल वस्त्र धारण करा रही है मैया, जटाएं बांध रही है सुनीति मैया ध्रुव जी के, और तुलसी माला पहनाती है मैया सुनीति ध्रुव जी को, और बार बार मानो प्रार्थना कर रही हो, हे वन के ऋषि मुनियों, मैं अपने जिगर के टुकड़े को, मैं अपने नेत्रों के तारे को, जिसको देख करके मेरी सुबह होती है, जिसको देख करके मेरी रात्रि होती है, मैं उसे आप सबके मध्य भेज रही हूँ। ये नहीं बताया ध्रुव को कि वहां सर्प होंगे, शेर होंगे। बोले बेटा जा, सब में भगवान के दर्शन करना, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बार बार प्रार्थना कर रही है, हे वन के कोल के रातों, हे ऋषि मुनियों, मैं भेज रही हूँ अपने जिगर के टुकड़े को आप सबके मध्य में, इसकी रक्षा करना, इसके हित के लिए सोचना। ध्रुव जी गए, और जब ध्रुव जी जा रहे थे, अपना आशीर्वाद की छाया ध्रुव जी के ऊपर मैया सुनीति ने कर दी, और जो सवा शेर जो राजा के महल से आता था, उस सवा शेर जो को पक्षियों को देना शुरू कर दिया। जब से ध्रुव जी गए तब से सोचा मेरा बालक वन में जाकर के तपस्या करेगा और मैं यहाँ बैठ कर के भोजन करूंगी, कभी नहीं। और बार बार विधाता से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे बालक की ज्यादा तपस्या, ज्यादा उसकी परीक्षा मत लेना, बड़ा कोमल है मेरा लाला, बड़ा कोमल शरीर वाला है, कब तक भूखा रहेगा आपकी प्राप्ति के लिए, कब तक आपकी प्राप्ति के लिए आपको पुकारता रहेगा, मत लेना ज्यादा परीक्षा, जल्दी प्रसन्न हो जाना और प्रसन्न हो करके मेरे बालक को दर्शन देना। हे प्रभु कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। ध्रुव जी महाराज वन में गए, और वन में जाकर के, वन तो चले गए, अब बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊंगा। नारद जी का आगमन हो रहा था। नारद जी का आगमन उस वन में हुआ जिस वन में नारद ध्रुव जी प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी की परीक्षा ली, और ध्रुव जी की परीक्षा लेते हुए जैसे ही ध्रुव जी के पास गए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, बोले इसकी पहली सीढ़ी भक्ति की मजबूत है। पुनः प्रणाम करके जैसे उठे, नारद जी ने कहा बेटा कौन हो, वन में क्या कर रहे हो? बोले पिता नारद जी मैं वन में भगवान को प्राप्त करने आया हूँ। अच्छा बेटा वन में तो शेर मिलेंगे, सर्प मिलेंगे, तुम्हें काट खाएंगे। बोले नहीं बाबा, मेरी मैया ने मुझे सिखाया है कि अरे सब में भगवान के दर्शन करने चाहिए, सबके अंदर प्रभु विराजित होते हैं, कोई किसी से मुझे डर नहीं है, कोई भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। बोले भक्ति किसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। परीक्षा लेने लगे, बोले खाएगा क्या यहाँ पर, क्या खाएगा? बोले
बाबा मेरी माँ कहती है जब इस संसार में मैं जन्मा मेरे दांत नहीं थे, उस परमात्मा ने ही दूध की व्यवस्था की। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देवो। अब दांत दिए हैं ना, व्यवस्था भी वही करेगा भोजन की, मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु बाबा मुझे ये लगता है कि आप नारद जी नहीं हो। बोले क्यों? बोले अगर आप नारद जी होते ना तो ये अमंगल भाषा नहीं बोलते, ये अमंगल बातें नहीं करते, आप मंगल बात करते, ऐसी मंगल बातें करते जिन मंगल वचनों को सुन करके मेरी जो मेरा जो विश्वास है वो विश्वास प्रभु के ऊपर और भी दृढ़ हो जाता। बोले बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। और नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया, कान में गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि बेटा जा मधुबन में गए, मधुबन की ओर एकांत स्थान की ओर जा और वहां जा करके प्रयास करना अपनी रचना को जीतने का, प्रयास करना अपने आसन को जीतने का और प्रभु का खूब नाम जपना, खूब भजन करना। मधुबन की ओर गए ध्रुव जी महाराज, और जिस टीले पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने तप किया था, आज भी ब्रजधाम में ध्रुव टीले के नाम से वो प्रसिद्ध है। गए मधुबन में और मधुबन में जा करके ध्रुव जी महाराज तपस्या प्रारंभ करते हैं। तप प्रारंभ किया और प्रभु से कह रहे हो मानो मुझे